नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब आभा आईडी पर ब्लड ग्रुप दर्ज करना अनिवार्य होगा। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री टूर्नामेंट में राजस्थान के पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और राजस्व सेवाओं सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री आज गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम शहरी विकास वर्ष 2005 के शुभारंभ के 2 दशक पूरे होने का प्रतीक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। कल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये सिफारिश की गई। गौरतलब है कि श्री बिश्नोई पहले राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV अंजारिया और बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश AS चंदूरकर को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अनुशंसा की है। प्रदेश में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के इस अभियान का उद्देश्य लैब टू लैंड विजन यानी प्रयोगशाला से खेत तक की सोच को साकार करना है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों को देंगे। शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी राजन विशाल ने कल जयपुर में पंत कृषि भवन में इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी जिलों के संयुक्त निदेशक, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राजन विशाल ने बताया कि 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसानों को खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक तकनीकों, प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान शिविर लगाकर किसानों को ये जानकारियां दी जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। अब आभा आईडी के तहत रोगी के विवरण में ब्लड ग्रुप अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में खून की उपलब्धता के साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी सुगमता और सटीकता से किया जा सके। और ब्यौरा हमारी प्रतिनिधि से।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कल जयपुर में स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को पुख्ता करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसओपी में जरूरी बदलाव करने के साथ ही राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत तकनीकी नवाचार भी किए जाएं ताकि खून चढ़ाने के दौरान चूक की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने वार्डों में वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ साथ सीनियर रेजिडेंट्स को हर समय उपलब्ध रहने को कहा के साथ ही केवल प्रशिक्षित नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए। श्री खींवसर ने चिकित्सा संस्थान के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय समय पर इन वार्डों की स्थिति और ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली की जांच करते रहें। उन्होंने हाल ही में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला रोगी को गलत रक्त चढ़ाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने की हिदायत दी। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में मनोरोग चिकित्सा संस्थानों के संचालन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इससे मनोरोग चिकित्सा की दिशा में सकारात्मक बदलाव आएंगे। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इन संस्थानों के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी सहित अन्य संस्थाएं जो मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों को भर्ती सेवाएं प्रदान करती हैं, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि इसके साथ ही अपंजीकृत चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित किया जा सकेगा और रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने और भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल अलवर में सिंदूर यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने तिरंगा झंडा लहराकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। दौसा, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में कल सिंदूर यात्रा का आयोजन हुआ। जैसलमेर में गौरव सैनिक सम्मेलन रखा गया। सवाईमाधोपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब महज 35 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीख सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 30 जून तक बोल माधोपुर अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिषद के सीईओ गौरव बुडानिया ने बोल माधोपुर अभियान की कार्य योजना तैयार की है। 26 मई से 30 जून तक प्रतिदिन 2 घंटे 4 विशेष शिक्षक ग्रामर का, वोकैबुलरी, साधारण वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद तथा पूरे पाठ्यक्रम का अभ्यास करवाएंगे। इसके अलावा सीईओ, जिला कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारी भी बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। 35 दिन चलने वाले इस अभियान के चलते सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी का अंग्रेजी को लेकर डर समाप्त होगा। विद्यार्थी भविष्य की बेहतर राह तय कर पाएंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री टूर्नामेंट में राजस्थान के पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में 61.17 मीटर का थ्रो फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महेंद्र गुर्जर ने वर्ष 2022 में ब्राजील के रॉबर्टो फ्लोरियानी द्वारा बनाए गए 59.19 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस टूर्नामेंट में महेंद्र गुर्जर का ये दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले उन्होंने 23 मई को 5.59 मीटर की छलांग के साथ लंबी कूद T42 स्पर्धा भी जीती थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल सबसे अधिक 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। कुछ स्थानों पर दोपहर बाद धूल भरी हवाएं चलने और हल्की बारिश होने के समाचार हैं। विभाग ने आज उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की आशंका है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती हिस्सों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच रहने तथा हीट वेव का दौर अगले 3 दिन जारी रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
प्रदेश के सभी अस्पतालों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब आभा आईडी पर ब्लड ग्रुप दर्ज करना अनिवार्य होगा। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री टूर्नामेंट में राजस्थान के पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।